गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 5 बहादुर बॉक्सो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको। आधी हमारी हो गई थी कि एक गांव के पास एक जंगल में रीछ रहता था। तो रीछ जो था वो गांव में आ गया था एक दिन। तो वहाँ के जो मुखिया थे तो उन्हें जख्मी कर दिया था उसने। तो जो उनका बेटा था उसे बहुत गुस्सा आया था। तो उसने क्या किया, रीछ से बदला लेने की तरकीब सोची। और वो अभी केवल 14 साल का था। तो वो मतलब कह रहा था कि मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। तो उसने वो रात में पहरा देता था। उसने मचान पर पहरा दिया। मचान मैंने बताया था चार बांसों के ऊपर बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है और नीचे वो आग जलाता था। तो उसने नीचे आग जला रखी थी। तो उससे उधर क्या हुआ, रीछ आ गया था वहाँ पर रात को। उसने देखा कि अंधेरा बहुत है, कुछ उसे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर वो आ गया था, लेकिन वो अब भाग तो सकता नहीं था एकदम से। तो उसने क्या किया था, 2 बांस जलते हुए उठा लिए थे और बहुत ही फुर्ती से उसको रीछ को मारा उसने उस बांस से, क्योंकि उनमें आग भी जल रही थी। जलते हुए बांस को रीछ के मुंह पर दे मारा उसने। तो आज हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। पेज नंबर है 44। रीछ के चेहरे के लंबे बाल झुलस गए। जब उसने उसको मारा तो उसके बाल जो थे झुलस गए। बालों के जलने की बदबू चारों तरफ फैल गई। जब बाल जलते हैं तो उसकी बहुत तेज स्मेल आती है, तो वो चारों तरफ फैल गई। रीछ हड़बड़ा कर पीठ के बल गिर गया। बॉक्सो ने जलते हुए बांस से उसे फिर मारा। उसने उसको फिर से मारा। रीछ ने चीख कर एक पलटा खाया और कुछ दूर लुढ़क कर भाग खड़ा हुआ। बॉक्सो उसके पीछे भागा। जब वो भाग खड़ा हुआ तो बॉक्सो उसके पीछे भागा। उसने जलते हुए बांस को एक बार फिर भागते हुए रीछ की पीठ पर दे मारा। उसने मतलब दौड़ते दौड़ते भी एक बार उसको और मारा। रीछ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉक्सो को कुछ समय तक रीछ के झुलसे हुए बालों की बदबू आती रही। कुछ समय तक क्या हुआ, उसके जो बाल झुलस गए हैं उनकी बदबू आती रही। वो चला गया, फिर भी उसकी बालों के झुलसने की बदबू आती रही। यह सारी घटना कुछ ही मिनटों में घट गई। मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ ही मिनटों में ये घटना घट गई। इतने में आसपास के खेतों से कई लोग वहाँ पहुँच गए। तेगाम भी हाँफता हुआ वहाँ आ पहुँचा। तेगाम भी वहाँ हाँफता हुआ आ पहुँचा। जब बॉक्सो ने सारी घटना सुनाई तो सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबा ली यानी कि हैरान हो गए कि तेगाम ने गर्व से अपने बेटे की पीठ थपथपाई। गर्व कहते हैं अभिमान को, किसी पे प्राउड करना। अभिमान को उसने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। उसने खुश होकर अपनी बंदूक उसके कंधे पे लटका दी। उसने क्या किया, खुश हो गया और अपनी बंदूक उसके कंधे पे लटका दी और बोला, अब से यह बंदूक तुम्हारी होगी। अब से यह बंदूक तुम्हारी होगी। आज से तुम्हारी गिनती बहादुर बालकों में होगी। बहादुर बालकों यानी कि बहादुर लड़कों में होगी। बहादुर बेटा उसको कहते हैं जो कोई बहादुरी का काम करते हैं। तो उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया था, तो उसकी गिनती किस में होगी, बहादुर लड़कों में होगी। फिर ये देखिए शब्द अर्थ दिए गए हैं, इनको समझ लीजिए। भिड़त मीन्स होता है सामना करना। मचान मैंने आपको समझाया था, 4 खंभों पर बनी हुई बांस की ऊंची जगह। 4 खंभे जो होते हैं उस पे बने हुए बांस की ऊंची जगह, जिस पे बैठकर हम
रात में पहरा देते हैं अपने खेतों वगैरह में, क्योंकि वो नीचे जानवर आ सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, हम आराम से बैठ सकते हैं। मसाल, मसाल कहते हैं डंडे की टॉर्च, डंडे में आगे कुछ लपेट के या कैसे भी आग जला ली जाती है, उसको कहते हैं मसाल। गुप्त अंधेरा यानी कि घना अंधेरा। गर्व में अभिमान। देखिए कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। उधम मचाना, उधम मचाना यानी कि परेशान और दुखी करना। उधम मचाने का क्या होता है? परेशान और दुखी करना। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को कभी कभी बहुत परेशान कर लेते हो। उधम मम्मी के किसी किसी के घर मम्मी पापा कह भी देते होंगे कि उधम मत मचाओ। उधम मत होता है परेशान कर लेना बहुत ज़्यादा, मतलब। फिर हमारा सेकंड है बिजली की सी फुर्ती दिखाना, यानी कि बहुत तेज़ी से काम करना। ठीक है, आपने देखा होगा बिजली 1 सेकंड भी नहीं लेती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो बिजली की सी फुर्ती दिखाना। फिर तीसरा है दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना, किसी को इंकरेज करना। ठीक है, फिर श्रुत लेख दिए हैं, मतलब कुछ कठिन वर्ड दिए हुए हैं। देखिए इन सब में चंद्र बिंदु या अंक की बिंदी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे जंगल, तेगाम, गांव, अंधेरा, बंदूक, हाथों, बांस, कांप, मसाल, हाफ्ता। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। रिच कहाँ रहता था? तो हमने इस कहानी में पढ़ा था ना, रिच कहाँ रहता था? गांव के पास जंगल में रहता था। रिच कहाँ रहता था? गांव के पास जंगल में रहता था। फिर सेकंड क्वेश्चन है गांव के मुखिया तथा उसके बेटे का नाम क्या था? तो हमें ये आगे से मिल सकता है फर्स्ट पेज से। गांव के मुखिया का क्या नाम था? तेगाम सिंह। क्या नाम था? तेगाम सिंह। और बेटे का क्या नाम था? बॉक्सो। ठीक है, पिता का क्या नाम था? तेगाम सिंह, और उसके बेटे का नाम था बॉक्सो। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आप इनके आंसर चाहें तो यहीं पे लिख लें। ठीक है, और आप बेटा एक बार और रीड करके इसको चैप्टर 5 डालकर ये शब्दार्थ कर लेंगे कॉपी में। ओके, शब्दार्थ बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेंगे, और फिर आगे की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आप ये शब्दार्थ कर लेंगे और इन एक बार मुहावरों को एक बार और पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर किसी को कुछ समझ में ना आता हो आए तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ये शब्दार्थ लिख कर याद भी होने चाहिए बेटा। मैं लाइव क्लास में एक दिन सारे शब्दार्थ ये सुनूंगी आपसे। आपको ये शब्दार्थ याद भी होने चाहिए सभी को। ठीक है, ओके, बाय बेटा।